अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने रोट बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। ये रोट बड़े मज़े का, बहुत खस्ता, बहुत अच्छा बना। ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम ही में ये बनाएं, ऐसे भी आप बना सकती हैं। चाय के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। शाम की चाय के साथ बनाने बहुत मज़े का लगता है। इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने नारियल और बादाम दिया है। किशमिश भी डाल सकते हैं, मैंने किशमिश नहीं दिया है। ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा पीस लिया है। एक प्याली मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा। उसे हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की सौंधी खुशबू आने लगे फिर हम इसे निकाल लेंगे पैन से। अब एक प्याली मैंने मैदा डाल दिया। मैदा को भी हल्का सा गरम कर लेंगे पैन पर, ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर उसी प्याली से मैंने एक प्याली सूजी का लिया। ये महीन वाली सूजी है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। सूजी ड्राई रोस्ट हो जाए फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने दरदरा पीसा है वो डाल देंगे। सूजी से जब सौंधी से खुशबू आने लगे तो फिर इसे पैन से निकाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा, मैदा, सूजी मैंने एक बर्तन में ले लिया है और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस कर रखा था वो डाल दिया। थोड़ा सा मैंने बचा लिया। अब 2 चम्मच सफ़ेद तिल का डाल दिया। 2 चम्मच मैंने खसखस डाला, थोड़ी सी खसखस बचा ली। इलायची का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल दिया। पिसी हुई चीनी 1 प्याली डाला। 2 चुटकी नमक का डाल दिया। अब सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। घी मैंने कौ घी स्वाद सदन का लिया है। ये घी अच्छा होता है और हम लोग यही घी यूज़ करते हैं। स्वाद सदन का ये घी है, कौ घी। ये देसी घी है। 1 प्याली से कुछ कम मैंने घी लिया है। और अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। इस तरह से हाथ में लेकर मुट्ठी बनाकर देखेंगे। ये सही है। इतना रोगन जो इसमें मैंने दिया है ये बिल्कुल सही है। इस तरह से ये बंध रहा है, मुट्ठी बंध रहा है तो समझिए कि ये इसमें जो घी पड़ा है वो सब इसके हिसाब से सही है। जितना मैंने आटा और मैदा लिया है उसके हिसाब से इतना घी सही है। 1 प्याली से कुछ कम घी मैंने लिया है और आटा, मैदा और सूजी और चीनी 1-1 प्याली लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूँध लेंगे। इसका आटा ज़्यादा सख्त नहीं गूँधेंगे, नरम ही गूँधेंगे क्योंकि सूजी भी इसमें फूलेगी। आप चाहें तो दूध में भी गूँध सकते हैं, लेकिन दूध का बना हुआ रोट ज़्यादा दिन नहीं चलता है और पानी से गूँधा हुआ कई दिन तक ख़राब नहीं होता है, इसलिए मैंने पानी से ही गूँधा। अब इसे ढककर हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इतना पानी 1 प्याली में इसमें बच गया है। 1 घंटा हो चुका है। ये देखें, सूजी भी अच्छे से फूल गई है और इस तरह से इसका
डो तैयार हो गया। अब इसकी लोई बना लेंगे। छः लोई इसके हमने बनाया और 6 रोट तैयार हुए। बहुत खस्ता और बहुत मज़ेदार बना। शाम की चाय के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, बिस्किट की तरह हो जाता है। लोई हमने बना लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और खसखस डालकर सेमी एक लिया मैंने, उसको मैदे से डस्ट कर लिया है। और अब थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और खसखस डाल देंगे और लोई को उस पर डालकर हाथों से दबा देंगे और दबाकर इसकी रोटी बना लेंगे। जितना आपको मोटा रखना है उतना रखें, अंदाज से, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। एक इंच मोटा रोट मैंने रखा है। इसे हम तवे पर बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे। इस तरह से सारे रोट को हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा खसखस और थोड़ा ड्राई फ्रूट डालकर और लोई को हाथों से दबाकर रोटी बना लेंगे। इस तरह से सारे रोट को हम तैयार कर लेंगे। बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ ही से बना लिया। ये सारे रोट हमारे रेडी हैं। अब मैं इसे तवे पर और कुकर में सेक लूँगी। एक पैन मैंने ले लिया है। इसका बेस मोटा है थोड़ा, इसलिए मैंने ये पैन लिया है। तवे पर भी बन सकता है, पैन मैंने लिया है। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी का डाल देंगे। घी डालकर अच्छे से पैन में पूरे में फैला लेंगे। और एक कुकर लिया है मैंने, 1 रोट मैं कुकर में डालूँगी और 1 रोट पैन में डालूँगी। और इस तरह से यह धीमी आंच पर सिक जाता है। आंच तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो रोट अंदर से कच्चा रह जाएगा। पैन गरम हो गया, मैंने फ्लेम लो कर दिया और लो फ्लेम पर इसे पैन में ढककर पकाएंगे। एक रोट कुकर में डालकर पकाएंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, लेकिन उसकी सीटी हटा देंगे।
कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया और उसकी सीटी को निकाल दिया। आठ से 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी और फिर उसे पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लूँगी। ये देखें पैन में एक तरफ हो गया है, ये अच्छा सा कलर आ गया है, एक तरफ सिक चुका है, मैंने उसे पलट दिया। अब कुकर का भी देख लेते हैं। पैन वाला मैंने निकाल दिया। अब दूसरा रोट इसमें डाला है, उसे भी ढक कर पका लेंगे। कुकर के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और उसे उलटकर प्लेट में निकाल देंगे। पैन में दूसरा रोट भी देखें, एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको पलट दिया है, अब दूसरी तरफ से भी ढककर इसे पका लेंगे। दस मिनट के बाद फिर इसे फ्लेम बहुत ही लो, बिल्कुल लो मैंने रखा है। लो फ्लेम पर ये अंदर तक अच्छे से पक जाता है। फ्लेम हाई नहीं करना है। ये देखें दूसरी तरफ से भी ये अच्छा सा कलर आ गया। इसी तरह उलट पलट कर मैं सारे रोट को तवा और कुकर में सेक लूँगी। ये कुकर वाला देखें, कुकर में जो मैंने बनाया है ये कुकर वाला रोट है। ये भी अच्छे से सिक चुका है। रोट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिनके पास ओवन है ओवन में भी बना सकती हैं। इस तरह सारे रोट्स को मैं सेक लूँगी। ये देखें कुकर पर मैंने प्लेट रखकर कुकर को उलट दिया और वो एक तरफ से देखें अच्छा सा कलर आ गया है। फिर दूसरी तरफ इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखें मेरे 6 के 6 रोट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऊपर से भी ज़रा सा घी मैंने लगा दिया सिकने के बाद। बड़े ही मज़े का और बहुत खस्ता रोट तैयार हुआ और सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी इस तरह से बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। अब 1 घंटा तक मैंने इसे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ये देखें इसे मैं तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब बेहतरीन रोट तैयार है, अंदर तक पक चुका है और बहुत ही बेहतरीन हुआ है।